गुड मॉर लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दो न्यूमेरिकल करने वाले। ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। वन डायमेंशन कोलिजन तो आपने देख लिया, टू डायमेंशन कोलिजन के अंदर ये वेक्टर का कंसेप्ट आएगा। देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सुनते हैं क्या बोला है। आपको ये बोल दिया कंसिडर द कोलिजन डिस्पैच इन फिगर। आपको एक फिगर अच्छी सी दी हुई है, टू बिलियर्ड बॉल्स। मान लो कि दो बॉल है वो टकराने वाले हैं। सर एक का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 आई, और वो आगे जाके टकरा रहा है किसको? दूसरे ऑब्जेक्ट को। वो अभी रेस्ट पोजीशन में है, तो मान लो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई बेटा? 0। फिर से बोलतो इलास्टिक कोलिजन है और मास इक्वल है। सर क्या बात कर, तो इलास्टिक कोलिजन वर्ड आता है तो के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल। के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल। इसका मतलब इनिशियल का सोचो तो हाफ m1v1 इनिशियल स्क्वायर हाफ m2v2 इनिशियल स्क्वायर। सडन आफ्टर कोलिजन देख सकते हो बेटा डायग्राम में से उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। सो हाफ m1v1 फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 फाइनल स्क्वायर। बच्चों मैं ऐसा बोलूं हर एक में से हाफ तो कट हो जाएगा। सर आपने एक वर्ड भी यूज किया है कि उन सबका मास इक्वल है, यानी उन सब की जगह पे m लिख दो, तो सर देख सकते हो मास भी कट हो जाएगा। क्या बचा? v1 इनिशियल स्क्वायर। बेटा मैं ये टर्म को नहीं लिख रहा क्योंकि v2 इनिशियल इज इक्वल टू 0, यानी उसकी वेलोसिटी बेटा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। v2 इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 फाइनल स्क्वायर प्लस v2 फाइनल स्क्वायर। सर डन है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट रेडी हो गया जिसमें कोई दिक्कत नहीं। सर डन, पहला पहला वाला कंसेप्ट मेरे पास रेडी है। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या बोलता है कि सेकेंड इक्वेशन मेरे को ये एक्सप्लेन करता है कि सर अब मोमेंटम का सोचो। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। सर वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं, बोलिए m1v1 इनिशियल प्लस m2v2 इनिशियल m1v1 फाइनल प्लस m2v2 फाइनल। चलो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सर अभी आपने बोला कि इनिशियल वाला वेलोसिटी का टर्म हटा दो, हटा दिया। सर हर एक का मास इक्वल है, यानी m को भी हटा दो। क्या मिलेगा? v1 इनिशियल वेक्टर v1 फाइनल वेक्टर प्लस v2 फाइनल वेक्टर। सर डन है, मजा आ गया, कंसेप्ट क्लियर जा रहा है। अब क्या करेंगे? मैं बोलूं अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। चलो जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो v इनिशियल स्क्वायर इसका इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2v1f v2f। याद करो वेक्टर में एक और आदमी ऐड होने वाला है जिसका नाम है cos थीटा। ट्राई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2v1f v2f cos थीटा। सर डन है, मेरे पास दो इक्वेशन बहुत ही अच्छे से हो गए। अब क्या करेंगे? मैं बोलूं आपके पास दोनों इक्वेशन है, एक काम करो दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो। मैं अब इसके साथ दोनों पार्ट हमने कर दिए। अब ये दो जैसे मिल गए हैं, नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलो इन दोनों को कंपेयर करना चालू करो। तो पहले ये वाला टर्म v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर, ये वाला टर्म बेटा लिखवाओ, जिसको येलो मार्कर से लिखने वाले हैं। लिखाओ बेटा v1 फाइनल स्क्वायर v2 फाइनल स्क्वायर 2 v1f
V2F cos थीटा। सर डन है। चलो क्या काटना है, देख सकते हो V1F² V2F² कट। अब हमारे पास क्या बचने वाला है, अब हमारे पास जो बच रहा है वो है मस्त पॉइंट, यानी 0 इज इक्वल टू 2 V1F V2F cos थीटा। सर ये टर्म को भी नीचे ले जाएंगे, यानी इसको आगे ले जाओ, ये टर्म को नीचे ले जाओ, 0/2 V1F V2F cos थीटा। मैंने क्या किया, cos थीटा को सब्जेक्ट बनाया। क्यों सर, 0 के नीचे कोई भी होगा, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू cos थीटा। बेटा कौन सी वैल्यू होती है जो 0 होती है, सर पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू 90। बेटा ये न्यूमेरिकल की सबसे अच्छी ब्यूटी थी कि आपको एंगल मिलना चाहिए। सर जैसे ही एंगल मिल गया, अगेन मैं डायग्राम में जा रहा हूं, और ये टोटल एंगल यानी मेरा थीटा होना चाहिए। सर आपने जैसे बोला उसका मतलब टोटल एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो अब जो मैं लिखने वाला हूं ना व्हाइट मार्कर से, अब इसको फोकस करना। दैट मीन्स θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोला है एग्जाम में, हाईलाइट करो, θ2 इज इक्वल टू 37। सर θ2 37 बोल दिया है, θ1 एज इट इज, ये आपका 37 और ये 90। सो θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस 37, सो θ1 इज इक्वल टू 53। बोलिए मस्त, परफेक्ट, डन है। यस सर, पहला न्यूमेरिकल बहुत अच्छा हो गया। मैं तो बोलूं कि आप JEE नीट वाले बच्चे हो बेटा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये न्यूमेरिकल आपने मेथड से सॉल्व किया। अब रेडी हो जाओ कि हमें 1-2 मिनट के अंदर इसके आंसर लाने। तो मैंने ये बोला कि आपको सिर्फ एंगल देखना है। जैसे कि यहाँ पे कितना दिया 37, सिंपल सी बात है, 90 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया 53। इफ मास आर इक्वल, अगर दोनों का मास इक्वल दे दिया है, आपका काम रेडी होना चाहिए। चलो मान लो कि मैं θ2 बोलता हूं 40 डिग्री, 40 डिग्री मैंने बोल दिया, क्या करोगे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो मजा आ गया। सर पहला न्यूमेरिकल डन, जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन वर्ड आया है, हमने बहुत ही अच्छे से काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एनर्जी का कंसेप्ट यूज कर दिया। नेक्स्ट दूसरा नंबर वाला, सर एक डायग्राम दे दिया है और बोला है कि ये दोनों, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई। चलो इनिशियल में कौन है, हाफ, ये अकेला ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब हम मैं इसको यहां पे लिखूं तो हाफ mv²। सर मेरी पहली काइनेटिक एनर्जी कोलिजन होने से पहले वाली क्लियर है, बोलो डन है। सर डन। अब क्या करेंगे, तो अब बोला है कि सर उसके अलग अलग केस दिए हैं। स्टार्ट। मैं इसको देख सकते हो बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। बोलो 3 पार्ट क्लियर दिख रहे, हाँ सर दिख रहे। चलो अब रेडी हो जाओ, तीनों पार्ट को बारी बारी समझते हैं। नाउ फर्स्ट वन, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। सर आफ्टर कोलिजन यानी K1 फाइनल, हाफ, कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब 2m, और उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v/2, सो v/2 का स्क्वायर, 2 कट हो जाएगा, m v²/4, सो मेरा पहला काइनेटिक एनर्जी आया 1/4 mv²। सर क्या ये दोनों सेम हो रहे, नहीं हो रहे सर, इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, बात गई। सेकंड सोचो, चलो सेकंड के लिए रेड मार्कर यूज करते हैं। यहां पे ये दोनों अभी स्टेबल है, सिर्फ अकेला यही है, सो K2 फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv²। बोलिए ये और ये सेम आ रहे हैं, यस सर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सर ये भी डन है। अब तीसरा देखते हैं जो ब्लैक मार्कर से, 1 2 3।
सो K3F इज इक्वल टू हाफ, कितना मास है बच्चों, तीन ऑब्जेक्ट का मास कर दिया 3m, और वेलोसिटी आपको बोली है v/3 का स्क्वायर। इसको बहुत शांति से लिखना, 1/2 3m क्या आएगा v²/9। देखो बच्चों क्या कट हो रहा है, 3 कट, 3 बचेगा, सो 3 2 जा 6, 1/6 mv²। अब देखो क्या ये फर्स्ट जैसा है, यानी कोलिजन पहले जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है सर, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो ये दोनों मेरा आंसर आना चाहिए। बोलो डन है बेटा, पक्का, कोई कंफ्यूजन? रेडी, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सब लोग बोलते हैं ये न्यूमेरिकल इतना टफ है जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, जिसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं ये करवा रहा हूं बेटा, इसके पीछे शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्ट। अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन हाई स्पीड, आपको वेलोसिटी दे दी है, इट्स सॉल्व टू द 10⁻³ सो दैट वी हैव द हाई प्रोबेबिलिटी, यानी ज्यादा ऐसा चांसेस है कि वो दोनों एक दूसरे को टकराए। उसके लिए जो हमने आइसोटॉप्स यूज किया है वो है यूरेनियम। So the neutron can lose its kinetic energy and elastic collision with the high nuclear deuterium। सर वर्ड आया ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम को लिखते हो 1h2। क्या लिखते हैं बेटा? 1h2, यानी M2 ऊपर जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। अगर ट्रिटियम होता तो 1h3 लिखते, ये 1h2 हुआ। और नॉर्मल जो हमारा हाइड्रोजन बोलो या न्यूट्रॉन बोलो, उसका मास सिंपल था, इसलिए मैं उसको m लिखूंगा। चलो बेटा ये रेडी हो गया। मैं बोलू आफ्टर कोलिजन फर्स्ट की वेलोसिटी का मैंने आपको इक्वेशन सिखाया था, इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, v1f इज इक्वल टू v2 करके v1i। नीचे तो एडिशन ही होता है, ऊपर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला हम क्यों यहाँ पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि आपको चाहिए फाइनल एनर्जी। बोलिए तो हाफ m1 v1 f², हाफ m1। बेटा जो मेरे पास ये v1f वाला इक्वेशन है उसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। सो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ब्रैकेट v1i²। सर पहली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी अच्छे से मिल गई। सर डन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत शांति से जाना, प्लीज गलती मत करना। यहां पे बेटा मैं हाईलाइट कर दूं कि मेरी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² है। नाउ दोनों का रेशियो यानी F1 आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, और मैं बोलूं कि बिफोर काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन होने से पहले की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय दोनों के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली। चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर यहाँ पे ये कलर से लिखूं तो हाफ m1 v1i², और आपके पास जो है फाइनल ये वाला, उसको मैं व्हाइट टर्म से लिख रहा हूं, तो हाफ, बोलिए बेटा, m1 ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर v1i²। ऐसा क्यों लिखा कि काट देते हैं, अब क्या क्या टर्म कट जाएगा वो ध्यान से देखना है। चलो अब टर्म को काटो, हाफ हाफ m1 m1 v1i² v1i²। चलो क्या बच रहा है बेटा? सो f1 इज इक्वल टू ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। है ना मस्त न्यूमेरिकल? सर मिल गया, वैल्यू आपके पास अवेलेबल है? यस सर, हमारे पास दोनों की वैल्यू अवेलेबल। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ऐसे लिख सकते हो, अगर सबकी वैल्यू आपके पास है, सो f1 इज इक्वल टू ब्रैकेट करके स्क्वायर, m1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? m, है ना, और m2 की जगह -2m।
नाउ F1 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 3m का स्क्वायर। सर डन है, इक्वेशन मिल रहा है। चलो क्या कट हो जाएगा, m कट। सो F1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो F1 इज इक्वल टू 1/9। अब मैं ऐसा बोलूं बेटा, जैसे ही आपको F1 मिल गया, आपका काम रेडी हो गया। सो F2 इज इक्वल टू 1 माइनस F1, 1 माइनस 1/9। सो F2 इज इक्वल टू 8/9। बोले मजा आ गया सर, डन है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल मेरे पास रेडी हो गया कि सर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल परफेक्टली सोल्व हो। सर डन, यहां तक न्यूमेरिकल खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर इसके बाद आपने देखा होगा कि और कार्बन यूज किया है, और कार्बन के लिए क्या आएगा वो किसी को नहीं पता, डायरेक्ट आंसर दे दिया है। आपको भी मटेरियल उठा के देखो, क्या मेथड से सॉल्व हुआ वो नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया 71 पॉइंट समथिंग। कैसे आया करवाऊं? देखो शॉर्ट ट्रिक देखना आप बच्चों, बहुत अच्छे से फोकस रखना, ध्यान रहेगा। कार्बन को लिखते हैं हम C612, यानी इसका मतलब यह है, चलो M1 तो हमारा M ही रहेगा, और इसको देख के मैं बोलूं M2 इज इक्वल टू 12M। सर डन है, M2 इज इक्वल टू 12M। ट्राई करो बेटा, अब आपका काम रेडी। बोलो F1 का मैं ये प्रिपेयर ही कर दूं जो मेरे को काम में आएगा। F1 इज इक्वल टू ब्रैकेट करके स्क्वायर, ऊपर सब्ट्रैक्शन, नीचे तो एडिशन ही होता है। काम आपका रेडी हो गया है मेरे दोस्तों। स्टार्ट। M माइनस 12M अपॉन M प्लस 12M। इसका मतलब ये क्या आएगा, माइनस 11M डिवाइड बाय 13M का स्क्वायर। बोलिए MM कट। सर 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। आपके पास रेडी है बेटा, फटाफट कैलकुलेशन कर दो, दोनों का डिवीजन लाओगे 0.71। अगर आपको लगे नहीं सर कैलसी से करना ही है हमें, तो अगर देख सकते हैं, कैलकुलेटर बेटा लाओ, मोबाइल लाओ जल्दी फास्ट। देखो लाइव करके दिखा रहे, क्योंकि आप समझ पाओ कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पता चले। 121 डिवाइड बाय 169, आप कैलसी से कर सकते हो। 0.7159, यानी 2 पॉइंट हटा दो, 7.59, अप्रोक्सीमेटली 71.6%। आ गया आंसर। अब यही चीज F2 के लिए करना है, तो F2 के लिए बहुत लंबा नहीं करना, 1 माइनस F1, 1 माइनस 0.716। इसको 716 सोच सकते हो? यस सर। काट दो, 4, 8, 2। सो F2 इज इक्वल टू 0 इतना आएगा, यानी 28.4%। सर मजा आ गया, बोलो रेडी। तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए, ऑफिशियल मेथड देख ली और आपने शॉर्टकट देख लिया। इसको बहुत अच्छे से करना, हो सके तो 1-2 बार लिख देना। ओके, बाय बेटा।